बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि C++ में स्ट्रिंग्स कैसे बनाते हैं, तो एक प्रोग्राम में स्ट्रिंग का किया था। इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि एक स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग में किस तरह से कॉपी करते हैं। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1 के नाम से, एक स्ट्रिंग है S2 के नाम से। S1 की स्ट्रिंग में हम वैल्यू लेंगे यूज़र से कि एंटर सम स्ट्रिंग। तो सपोज यूज़र एंटर करेगा अली अहमद, तो हमने उसे दूसरी स्ट्रिंग में किस तरह से कॉपी करना है, एज इट इज़ फर्स्ट स्ट्रिंग को उठा के किस तरह से कॉपी करना है। तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट होगी, जब स्ट्रिंग इनपुट होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी एंड पे \0 लास्ट इंटीजर लास्ट जो डिजिट है स्ट्रिंग के \0 कर देता है। ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपका स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो गया। तो अगर हम इंडेक्स बाय इंडेक्स स्ट्रिंग होती क्या है, कैरेक्टर टाइप की एक अरे, तो अरे में मूव करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, आगे मूव करता जाता है। और एंडिंग एड्रेस का पता हमें कैसे लगता है, \0 से हमें पता चलता है इस चीज़ का। तो सपोज हमने क्या करना है, हमने S1 स्ट्रिंग को S2 स्ट्रिंग में कॉपी करवाना है। तो हमें S1 का स्टार्टिंग एलिमेंट पता होना चाहिए और एंडिंग भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे I फ्रॉम 0 से स्टार्ट लेंगे और क्या करेंगे कि S2 के अंदर ये इस एलिमेंट को क्या कहेंगे, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट A है इसे क्या कहेंगे, S1 का इसे हम क्या कहेंगे, जो फर्स्ट वाला है इसे हम कहेंगे S1 का I जो एलिमेंट है, I इंडेक्स है, जो क्या है, A है। ठीक है, I फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0 होगा। हम खुद से इनिशियलाइज करवाएंगे I को 0 से। फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, I स्टार्ट फ्रॉम 0। हम क्या कहेंगे कि S1 का जो I इंडेक्स है, मतलब S1 का जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो कॉपी कर दो S2 में। तो S2 में भी कहाँ आनी चाहिए, वो जिस इंडेक्स पे S1 पे पड़ी है उसी इंडेक्स पे S2 में आनी चाहिए। तो एक स्ट्रिंग को दूसरी में कॉपी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेम साइज़ का स्ट्रिंग चाहिए या फिर पहले वाली से थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग चाहिए, ताकि हम कम्प्लीटली स्ट्रिंग को क्या कर सकें, कॉपी करवा सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 2 स्ट्रिंग्स लेनी पड़ेंगी। जैसे इस तरह से इधर मैंने 2 स्ट्रिंग्स ली हुई हैं कैरेक्टर टाइप की। एक स्ट्रिंग ली है S1 10 साइज़ की और एक स्ट्रिंग ली है S2 10 साइज़ की। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें S1 में इनपुट पता होनी चाहिए। तो हम यूज़र से कहेंगे कि एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। तो हमने यूज़र को मैसेज दिया या प्रोग्रामर को मैसेज दिया कि एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग का मैसेज, और उसके बाद गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट स्ट्रिंग में इनपुट ली। गेट लाइन का फंक्शन क्या करता है, ये पिछली वीडियो में भी डिस्क्राइब्ड है कि अगर हम स्ट्रिंग में स्पेसेस के साथ इनपुट लेना चाहते हो तो हम गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं, sin.getLine। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं, स्ट्रिंग का नेम और साथ ही उसका साइज़ बताते हैं, स्ट्रिंग का नेम और साइज़। तो यूज़र क्या करेगा, सपोज अली अहमद इनपुट कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रिंग 1 इनपुट हुई है हम उसे क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। इस लाइन तक क्या हो रही है, फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट हुई है, 2 स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करवाई, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट हुई और उसे आउटपुट करवा दी। आगे हमारा काम स्टार्ट हो रहा है कॉपी वाला। तो कॉपी करने के लिए जो साइज़ हमने S1 का रखा है वही S2 का रखा है। इसका फर्स्ट एलिमेंट I स्टार्ट 0, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, I स्टार्ट फ्रॉम 0। तो हम क्या करेंगे कि हम सिस्टम से कहेंगे कि आप S2 का जो I वाली स्पेस है, S2 की जो I वाली लोकेशन है वहाँ रख दें S1 की I लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। तो फर्स्ट टाइम I क्या होगा, I 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, S2 की I लोकेशन पे, S2 की I लोकेशन जो कि ये भी 0 है, यहाँ पे क्या रख दें, जो S1 की I लोकेशन पे वैल्यू पड़ी हुई है, S1 की I लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो रख दें। तो वो इधर A रख देगा। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट तक आने के लिए हमें I में इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, मतलब I को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर पे हम सिस्टम को क्या बताएंगे कि ये काम करने के बाद आप I को इंक्रीमेंट कर दो। अब I 1 हो जाएगा, तो 1 इंडेक्स पे S2 के इधर भी I सेम है तो इधर भी I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो S2 की जो आई लोकेशन है वहाँ क्या रख दो जो S1 की आई लोकेशन है, S2 की आई लोकेशन पे क्या रख दो जो S1 की आई लोकेशन पे है। तो क्या इधर कॉपी हो जाएगा अली, और उसके बाद फिर आई को आगे मूव कर दो, इधर 2 पे आ जाएगा। फिर S2 की आई लोकेशन पे वो वैल्यू रख दो जो S1 की आई लोकेशन पे है। तो दोनों में सेम आई चल रहा है, तो क्या करेगा वो वाला आई उठा के इधर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जब आई 3 पे जाएगा, इधर 3 और इधर भी 3 पे जाएगा, तो 3 पे क्या है स्पेस। दोबारा फिर S2 की आई लोकेशन पे कौन सी वैल्यू रख दो जो S1 की आई लोकेशन पे है। ये स्पेस है तो ये भी उसे स्पेस ही बना देगा। ये काम चलता रहेगा, यहाँ तक आ जाएगा। 3 4 5 6 7 पे सपोज या 3 4 5 6 7 8 तक ये काम चलेगा। ठीक है, तो 8 तक ये इधर तक D तक सारी स्ट्रिंग एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। हमें स्ट्रिंग में हमें लास्ट इंडेक्स का पता नहीं होता कि हमारी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या है, लास्ट वाला क्या बनेगा। तो हम जो एंडिंग कंडीशन है वो किस बेस पे लगाते हैं, \0 की बेस पे लगाते हैं। तो हम चाहेंगे कि S1 को कॉपी करते रहो S2 में जब तक कि \0 ना आ जाए। S1 में जब तक \0 ना आ जाए तब तक उसे S2 में कॉपी करते रहो। तो मतलब ये काम करते रहो, ये काम तब तक करते रहो जब तक S1 में \0 ना आ जाए। तो इसे किस में लिख देंगे, फिर इसे while में लिख देंगे। while में लिखेंगे S1 में S1 का जो i है जब तक वो while S1 का जो i है जब तक वो नॉट इक्वल टू \0 रहे तब तक ये काम आप करते रहें। ठीक है, ये इधर दोबारा लिख देती हूँ। हमने कंडीशन लगानी है while S1 का जो i इंडेक्स है, S1 का जो i इंडेक्स है जब तक वो नॉट इक्वल टू 0 ना आ जाए, \0 ना आ जाए तब तक ये काम आप करते रहें। ये कंडीशन लगाएंगे और अंदर ये 2 स्टेटमेंट्स लिख देंगे। आई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करो। S2 में हर एक एलिमेंट S1 का रखते जाओ, तब तक रखो जब तक S1 में \0 ना आ जाए। तो इसी कंडीशन को हमने इधर कैसे लगाना है, हमने आई को स्टार्ट किया, इन टाइप का आई लिया, उसे स्टार्ट किया 1 से, साथ साथ अब इसे भी देख लें। कंडीशन क्या लगाई, जब तक S1 का आई नॉट इक्वल टू \0 ना आ जाए, जब तक वो एंड तक ना पहुंच जाए, \0 ना हो जाए, तब तक क्या करो S1 की आई लोकेशन पे S2 की आई लोकेशन पे S1 की आई लोकेशन का जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वो कॉपी करते जाओ और साथ साथ आई को आगे मूव करते जाओ। पहले उसे कॉपी कर लो, उसके बाद आई को आगे मूव कर दो। तो ये क्या होगा, जब तक D तक ना पहुंच जाएगा सारी स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी। अब जो हर स्ट्रिंग होती है, तो ये while इधर ये जो while चलेगा तो ये क्या करेगी, ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं आई स्टार्ट फ्रॉम 0 और while, ये इस सारी स्ट्रिंग को इधर कॉपी कर देंगी। उसके बाद हम हर स्ट्रिंग को एंड किससे करते हैं, \0 से। तो S2 में भी इधर \0 आना चाहिए, लेकिन हमने इधर क्या कहा है कि जब तक \0 ना आ जाए तब तक कॉपी करो। \0 पे क्या होगा, ये एंड हो जाएगा, मतलब ये वाला \0 इधर कॉपी नहीं होगा। इधर कॉपी नहीं होगा तो हमने खुद से ऐड करवाना है। जब इधर i 8 तक पहुंच जाएगा और वो चीज़ कॉपी भी हो जाएगी। i जब 8 तक पहुंच जाएगा और वो चीज़ S2 में कॉपी भी हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, 9, i की वैल्यू 9 हो जाएगी। 9 पे क्या पड़ा हुआ है, \0, S1 ऑफ i नॉट इक्वल टू \0, बट ये तो इक्वल टू \0 है। ये कंडीशन पास हो जाएगी, कहाँ पे होगी, जहाँ पे i 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन पास हो जाएगी। ये वाला इधर कॉपी ही नहीं होगा, तो ये हमें 9 पे i 9 हो चुका होगा, 9 पे हमें खुद \0 रखवाना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, इधर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे S2 ऑफ i, जो कि अब इधर पहुंच चुका होगा। S2 ऑफ i जो 9 पे पहुंच चुका होगा, वहाँ पे हम खुद से रखवा रहे हैं \0, तो ये इधर \0 भी आ जाएगा, सारी स्ट्रिंग भी कॉपी हो जाएगी, लास्ट पे \0 हम खुद से इधर रखवा देंगे। ये प्रोग्राम, ये इतना जो कोड है ये कॉपी करने के लिए, और ये एंड पे \0 ऐड करवाने के लिए हमने ये लाइन लिखी। तो ये पूरी स्ट्रिंग फर्स्ट वाली दूसरी में आ जाएगी, और उसके बाद हम दूसरी स्ट्रिंग को क्या करवा देंगे, आउटपुट करवा देंगे।
तो ये प्रोग्राम हमने 2 स्ट्रिंग्स ली हैं सेम साइज़ की। फर्स्ट स्ट्रिंग को हमने एंटर करवाया, उसके बाद हमने फर्स्ट ये मैसेज एज इट इज़ डिस्प्ले होगा और ये फर्स्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी जो भी हम एंटर करेंगे। उसके बाद ये चीज़ कॉपी करने के लिए और ये एंड पे \0 डालने के लिए और S2 को हम क्या कर देंगे, आउटपुट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम सपोज अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर स्ट्रिंग मतलब इधर हमने फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर करनी है अली अहमद, मैंने एंटर किया तो देखें फर्स्ट स्ट्रिंग की जो आउटपुट है वो भी वही है, सेकंड स्ट्रिंग की जो आउटपुट है वो भी वही है। इधर हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को आउटपुट करवाया हुआ, इधर हमने सेकंड स्ट्रिंग को आउटपुट करवाया हुआ। तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी वही कॉपी हो गई है सेकंड स्ट्रिंग में। हमने अली अहमद डाला है, हम कोई और नेम भी इधर डाल सकते हैं, इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। सपोज हम इसका साइज़ 50 कर देते हैं, इसका भी साइज़ 50 कर देते हैं, ठीक है। और अपनी मर्ज़ी से इनपुट देते हैं। सपोज कुछ सेंटेंस दे देते हैं, दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग, दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट स्ट्रिंग में दिया इनपुट, स्ट्रिंग फर्स्ट इनपुट दिस इज़, और ये क्या 50 का नहीं हमने रखा, इसे 50 का ही रखा हुआ है। अच्छा, इधर जो इनपुट लिया है वो कम लिया है तो इसलिए उसने जस्ट दिस इज़ को ही इनपुट करवाया हुआ था। तो हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्योंकि इधर हमने 10 दिया था तो उसने 10 के हिसाब से ही 10 के हिसाब से ही इनपुट ली थी, जस्ट दिस इज़ लिया और दिस इज़ ही डिस्प्ले किया। तो इधर हमने साइज़ ठीक कर दिया उसे, दिस इज़ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। फर्स्ट स्ट्रिंग हमने डाली है, सेकंड उसने खुद उसमें क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो ये था कि एक स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग में किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।